गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसे स्टार्ट करने से पहले जो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड थ्योरम्स, इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम्स, हम उनको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली थ्योरम है, अगर मान लीजिए दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट ओ पर, तो इस केस में क्या होता है, दोनों पेयर जो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के, वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और दूसरा एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 किसके बराबर होगा, 2 के, एंगल 3 किसके बराबर होगा, 4 के। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी है, ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस केस में इसके दोनों पेयर जो होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जो इस तरीके से बनते हैं आमने सामने। एंगल 1 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट है, 3 और 4 क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो इस केस में 1 2 के बराबर होगा और 3 किसके बराबर होगा, 4 के। तो ये तो फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट है, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है और इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया O, और यहाँ पर हमने एक रे बना ली और रे का नाम डाल दिया OD, रे का नाम डाल दिया OD। तो इस केस में ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, इसके ऊपर हमने एक रे बना ली, तो इस केस में एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर एक्सियम। मान लीजिए इस पर आप 3 बना लेते हैं एंगल्स, ये दो रे डालते हैं हम एक ही लाइन पर, तो इस केस में एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इन तीनों का सम कितना होता, 180 डिग्री होता। क्यों, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये आपस में मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल्स मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, तो उस केस में उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए, इसके बाद हम चलते हैं थर्ड रिजल्ट पर। थर्ड है, मान लीजिए आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए आपको दो ये पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक का नाम ले लिया मैंने AB और दूसरे का नाम ले लिया CD। इनको एक ट्रांसवर्सल काटती है, ट्रांसवर्सल का नाम ले लिया मैंने EF। कहाँ कहाँ काटती है, पॉइंट G और पॉइंट H पे। तो इस केस में क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी है, उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो इस केस में क्या होता है, इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इनकी पोजिशनिंग सेम हो, जिनकी पोजिशनिंग सेम हो। मतलब ये एक लाइन है, एक लाइन है, इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, और ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, और ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 और एंगल 4 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 और एंगल 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 और एंगल 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिनकी पोजीशनिंग सेम होती है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। एंगल 1 जो है ये अपर एंगल है इस लाइन के ऊपर, और राइट साइड वाला अपर राइट एंगल है, तो इस लाइन का अपर और राइट एंगल, राइट वाला एंगल कौन सा है, एंगल 2। ऐसे ये अपर में लेफ्ट साइड वाला एंगल 7 और यहाँ पे अपर में लेफ्ट साइड वाला एंगल 8, ये आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। अब इसको देखिए, इस वाली लाइन का लोअर में राइट वाला एंगल है 3,
इस लाइन के लोअर में राइट वाला एंगल क्या है 4, इसलिए 3 और 4 क्या होंगे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल काट रही है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 4। ये सारे क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्यों, अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो उस केस में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी पोजीशनिंग सेम हो। अब देखिए दूसरा रूल क्या आता है, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो इस केस में इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट मतलब होता है तिरछे में, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ ये 4 एंगल्स बनते हैं, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे, 2 एंड 5 एंड 3 एंड 8। तो यहाँ पे एंगल 2 किसके बराबर होगा, 5 के, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, 8 के। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट मतलब तिरछे में, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अंदर में 4 एंगल बन रहे हैं, 2, 3, 5 एंड 8। 2 और 5 क्या होंगे आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, और 3 और 8 ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। तो देखिए दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, पहले में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है जो इंटीरियर एंगल्स होंगे सेम साइड के, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल्स जो होंगे सेम साइड पे, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए इंटीरियर एंगल्स ये 4 है, सेम साइड पे कौन कौन से हो गए, 5 एंड 8, 2 एंड 3। तो इस केस में 5 और 8 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और 2 और 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसमें हम लिखेंगे थर्ड में sum of interior angles on same side is 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2 और 3 कितना होगा, 180 डिग्री, 5 एंड 8 कितना होगा, 180। तो 3 प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तीसरा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और धीरे धीरे इन सारे थ्योरम्स के हम प्रूफ भी कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें उन्होंने कहा है इन फिगर 6.13, आपको फिगर दे रखे 6.13, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक लाइन आपको ए बी दे रखी है और एक लाइन दे रखी है सी डी। ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल AOC, दिस वन, एंड एंगल BOE, अच्छा BOE के लिए उन्होंने क्या किया है, आपको एक रे और दे रखी है, OE हमें एक रे दे रखी है। तो अब इसमें कहा एंगल AOC और एंगल BOE, इनका सम आपको कितना दे रखा है, 70 डिग्री। एंगल BOD दे रखा है 40 डिग्री।
और हमें निकालना है एंगल बी ओ ई, और दूसरा एंगल हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये दो चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये रहा, एंगल बी ओ ई ये रहा। इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री दे रखा है। इन दोनों का सम दे रखा है हमें 70 डिग्री। और बी ओ डी एंगल ये वाला है आपको 40 डिग्री दे रखा है। तो हमें ये दोनों एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसे मैं 1 लेता हूँ, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। सबसे पहले देखिए एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन लिख लेना, क्यों, 1, 2 और 3 मिलाकर तीनों एंगल जो है वो क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इसलिए इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें 1 और 3 हमें दे रखे हैं इन्होंने। 1 कौन है, ए ओ सी, 3 कौन सा है, बी ओ ई। इनका सम कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया, 110 डिग्री। एंगल 2 का मतलब क्या है यहाँ पर, एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई तो हमने फाइंड आउट कर लिया। एंगल सी ओ ई कितना था बच्चों, 110 डिग्री। क्लियर है। अच्छा अब हमें सी ओ ई का कौन सा निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। हमने तो सी ओ ई फाइंड आउट किया है ना, निकालना क्या है हमें, रिफ्लेक्स निकालना है। देखो किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना होगा, 360 में से सी ओ ई हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये 250 डिग्री है, कितना आ गया, 250 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें निकालना है बी ओ ई। नेक्स्ट कौन सा निकालना है, बी ओ ई। मतलब नेक्स्ट हमें निकालना है बी ओ ई। ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एंगल 2 कितना है, 110 डिग्री। देखो 2, 3 और 4 इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन आप लिख लोगे, क्यों, ये तीनों के तीनों एंगल क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री। 2 कितना है, 110, 3 कितना है पता नहीं, 4 कितना है, 40 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 180 माइनस 150, डेट मीन्स 30 डिग्री। तो देखिए हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। एंगल 3 कितना है, एंगल 3 कितना है, 30 डिग्री। 3 हमने किसको माना था, बी ओ ई को। और सी ओ ई कितना निकाला हुआ है, 110 डिग्री। अच्छा सी ओ ई का जो रिफ्लेक्स होगा वो कितना होगा, 360 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा देखिए सी ओ ई के रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, ये आप समझ लीजिए एक बार। आपको सी ओ ई एंगल दिया कौन सा है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, और पूछा कौन सा इसका, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इस एंगल को छोड़ के बाकी जो एंगल बचेगा, इस एंगल को छोड़ के, एंगल सी ओ ई को छोड़ दो तो उसके दूसरी साइड जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स सी ओ ई बोलते हैं। देखिए सी ओ ई इतना एंगल हो गया ये वाला, तो रिफ्लेक्स क्या होगा, इसके बाहर वाला एंगल होगा। तो वो आप कैसे निकालोगे, 360 में से हम क्या करेंगे, सी ओ ई को माइनस कर देंगे। क्यों, कोई भी आपको एंगल दिया हो और उसका रिफ्लेक्स एंगल दिया हो, उन दोनों का सम कितना होता है, 360 होता है। क्यों 360 होता है, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल बनाता है। तो उनमें से अगर आपको कोई एक दे रखा है, दूसरा आप कैसे निकालोगे, 360 में से उसको आप क्या करोगे, इजीली
माइनस करके निकाल लोगे। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें भी आपको फिगर दे रखे हैं। फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इसमें आपको एक लाइन दे रखी है एक्स वाई और एक दे रखी है एम एन। ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है। और ए और बी की रेशियो दे रखी है 2:3। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ए और बी की रेशियो कितनी दे रखी है आपको, 2:3। तो हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको सी दे रखा है। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा आपको एक लाइन दे रखी है एक्स वाई और एक दे रखी है एम एन। दोनों की दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर हमने एक रे ले ली ओ पी, और ओ पी जो है वो 90 डिग्री के एंगल बनाती है किसके साथ, एक्स वाई के साथ। आपको ये वाला एंगल ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। ए और बी की रेशियो दे रखी है 2:3। तो हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसे आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखिए a/b कितना दे रखा है, 2:3। तो देयरफॉर a को हम मान लेंगे 2x और b को मान लेंगे 3x। कभी भी आपको दो नंबर्स की अगर रेशो दी होती है तो हम क्या करते हैं, रेशो को हटाने के लिए उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल XOM प्लस MOP और POY, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोबारा देख लीजिए, BA और दिस एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो है स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तीनों की तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। जब वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो इसका मतलब तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो रीजन आप लिख दीजिएगा, एज ऑल द थ्री फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब देखिए x1 कितना दे रखा है आपको, b, ये कितना दे रखा है a, और ये कितना दे रखा है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो b प्लस a किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री। अब b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3x, और a की क्या दे रखी है, 2x। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x आ जाएगा 90/5, ये आ गया 18 डिग्री। कितना आ गया, 18 डिग्री। अब देखिए a कितना है, 2 × 18 36 डिग्री। b कितना है, 3 × 18 डिग्री 54 डिग्री। तो a और b जो है हमने दोनों के दोनों फाइंड आउट कर लिए। हमें निकालना कौन सा है, c। तो देखिए यहाँ पर b और c का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, b और c क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो हमें b पता ही है, c हम क्या करेंगे, इजीली निकाल लेंगे। अब हम लिखते हैं एंगल XOM प्लस एंगल NOX कितना होगा, 180 डिग्री होगा। XOM कितना दे रखा है, B, और NOX क्या दे रखा है, C। B कितना दे रखा है आपको, 54। तो C कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। अच्छा इसका रीजन लिख दीजिएगा आप, बाई लीनियर पेयर एक्सियम।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल का नाम दे रखा है PQR। और इसको एक्सटेंड करके इस पर पॉइंट ले लिया हमने S और उसको एक्सटेंड करके पॉइंट हमने ले लिया T। हमने QR को Q की तरफ एक्सटेंड करके तो S पॉइंट ले लिया और QR को R की तरफ एक्सटेंड करके पॉइंट T ले लिया। तो इसमें मैंने लिखा है इफ एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो इसमें हम गिवन लिख देंगे। गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के। 2 प्रूफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल PQS, इसे आप 3 मान लीजिए PQS को, इज इक्वल टू एंगल PRT। मतलब हमें एंगल 3 और एंगल 4 को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो उसमें हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव मतलब हमें क्या प्रूव करना है, फिर थर्ड हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, वो जब आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसे करने के लिए हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं फिगर के अंदर, तो वो हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देते हैं। अब लास्ट होता है प्रूफ। प्रूफ मतलब हो गया सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो एंगल है PQR को एंगल 1 मान लिया है। आप लिख सकते हो, इजी रहता है। एंगल PRQ को 2 मान लिया है, एंगल PQS को 3 मान लिया है और एंगल PRT को एंगल 4 मान लिया है। आप मान सकते हैं, इससे क्या होता है? काफ़ी इजी रहता है लिखने में। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लिख लेंगे। दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसलिए इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर एक्सिस। अच्छा, सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर एक्सिस है। तो फ्रॉम फर्स्ट 10 सेकेंड एंगल 1 प्लस 3 किसके बराबर होगा? एंगल 2 प्लस 4 के। तो एंगल 1 प्लस 3 किसके बराबर है? एंगल 2 प्लस 4 के। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 आपको किसके बराबर दे रखा है? एंगल 2 के। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो 1 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यहाँ लास्ट में लिख देते हैं हेंस प्रूफ। देखिए एंगल 1 और 3 का सम कितना होगा? 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस 4 का सम कितना होगा? 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो इसलिए 1 प्लस 3 किसके बराबर आ गया? 2 प्लस 4 के। क्यों? दोनों क्या है? 180 डिग्री के बराबर है। अब 1 और 2 आपस में इक्वल है तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है? इन फिगर 6.16 आपको फिगर दे रखी है इसमें भी। इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। देखिए इसमें आपको ये फिगर ऐसे दे रखी है।
देखिए इस फिगर में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है पहले गिवन लिखेंगे इन फिगर x प्लस वाई किसके बराबर रखा है, w प्लस जेड की। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ बी क्या होगी, लाइन होगी। इस केस में ए ओ बी क्या होगी, लाइन होगी। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए आपको फिगर दे रखी है, इसमें मैंने कहा है x प्लस वाई का जो सम है वो w प्लस जेड के सम के बराबर है। मतलब ये जो एंगल x है, एंगल y है, इनका जो सम है वो एंगल w और एंगल z के बराबर है। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इस केस में ए ओ बी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो पहले हमने गिवन लिख दिया, फिर टू प्रूफ। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले देखिए x y z और w, ये 360 के एंगल बनाएंगे। रीजन सिंपल ये है क्योंकि ये कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये चारों के चारों एंगल क्या कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा, 360 होगा। अच्छा मान लीजिए आपको दो या दो से ज़्यादा एंगल लाइन बनाएंगे अगर, तो उनका सम 180 होगा। अगर दो और दो से ज़्यादा एंगल सर्कल बनाते हैं तो उनका सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल द फोर एंगल्स फॉर्म अ कंप्लीट एंगल। क्या बना रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखिए, अब इसमें आप पेयरिंग कर लीजिए x प्लस वाई और यहाँ पे w प्लस जेड की। अब देखो w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के। तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 180। तो x प्लस वाई का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब देखो x और y मिलाकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और 180 डिग्री का एंगल का बनता है स्ट्रेट लाइन के केस में। देखो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए क्या है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए अगर दो एंगल्स स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है और वो एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो इसका मतलब वो क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये आप रीजन ध्यान रखिएगा। दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, वो अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा। और अगर मान लीजिए दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है और वो दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट है, तो उस केस में वो क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मतलब एक दूसरे का क्या हो गई, ये कन्वर्स हो गए। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इन्होंने फिगर दे रखी है। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। इसमें POQ आपको लाइन दे रखी है। A ray OR is perpendicular to PQ। OR रे जो होगी वो POQ के परपेंडिकुलर होगी। OS is another ray। OS एक और रे आपको दे रखी है, लाइन बिटवीन OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक रे दे रखी है आपको OS। तो हमें क्या प्रूफ करना है इस केस में, टू प्रूफ एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। गिवन है POQ इज अ लाइन। POQ आपको क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है। एंड OR जो है वो
परपेंडिकुलर है पी क्यू के। अब देखिए प्रूफ, ये एंगल आपको 90 का दे रखा है, ये आपको x दे रखा है और ये क्या दे रखा है y। तो सबसे पहले देखिए एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल x प्लस एंगल y किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। रीजन लिख लोगे क्यों, ये तीनों के तीनों क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसलिए इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब आर ओ क्यू कितना दे रखा है 90, x और y हमें पता नहीं है, तो यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए इसकी आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, इसमें दिया हाफ ऑफ QoS माइनस PoS। अब देखिए QoS क्या होगा 90 प्लस x और PoS क्या होगा y होगा। सही, हमने क्या की वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए 90 किसके बराबर है, यहाँ पर 90 की वैल्यू रख दो x प्लस वाई, तो y से y चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2x, तो ये आ गया x किसके बराबर आ गया x के। देखिए हमने राइट हैंड साइड ले ली, QoS किसके बराबर है 90 प्लस x के, और PoS किसके बराबर होगा y के। 90 की वैल्यू रख दी हमने निकाली थी, उसे कट पिट के क्या आ गया x आ गया, और x जो है वो ROS एंगल है। कौन सा है ROS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS RHS दोनों इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। एंड में आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या कहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ जो है वो 64 डिग्री के बराबर है। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। इसमें हमने XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, अब इन्होंने कहा इफ YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, YQ जो है वो ZYP को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल जो है इसके बराबर आएगा। देन फाइंड एंगल XYQ, तो हमें एंगल XYQ निकालना है एक तो, और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल निकालना है QYP। देखिए क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, XYZ जो एंगल है वो 64 डिग्री दे रखा है, हमने XY को एक्सटेंड कर लिया पॉइंट P तक, और अब YQ जो है वो ZYP को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एक तो एंगल XYQ और दूसरा QYP का रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए ये करोगे कैसे आप, सबसे पहले देखिए इसे आप 1 और 2 मान लीजिए, एंगल XYZ प्लस 1 प्लस 2 किसके बराबर होगा 180 डिग्री के पाई। देखो ये तीनों के तीनों एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन लिख देना, एज ऑल द 3 एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अब ये रखा है 64, इसे आप x मान लीजिए और इसे भी x, तो x और x कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री, तो x कितना आ गया 58 डिग्री। तो आपको निकालना कौन सा एंगल है XYQ। एंगल XYQ किसके बराबर होगा XYQ, इसके दो पार्ट होंगे, एक तो 64 वाला और एक x वाला, तो इसे लिखेंगे एंगल XYZ
प्लस एंगल 1। तो एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 64 और ये 58, तो कितना आ गया 122 डिग्री। कितना आ गया 122 डिग्री। सेकेंड हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। ये कैसे निकालोगे आप, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। हम क्या करेंगे 360 में से क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री। सही। अच्छा इसमें आप थोड़ा बहुत लिखा ना, गिवन क्या है आपको, गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड बाई पी। देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर लेंगे हमने एक्स के, एंड एंगल एक्स वाई जेड किसके बराबर रखा है 64 डिग्री के। और इसके बाद लिख दीजिए आपको कौन से एंगल फाइंड करने हैं, और लास्ट में आप रिजल्ट लिख दीजिएगा।